नीतीश कुमार जी को धृतराष्ट्र क्यों कहा? देखिए, मैंने धृतराष्ट्र उनको इसलिए कहा, और मैंने कहा धृतराष्ट्र नहीं कहा, मैंने ये कहा कि धृतराष्ट्र मत बनिए। सर्वमान्य नेता को समीक्षा करना होगा। जी। हम कार्यकर्ता हैं और हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, और पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी जिन लोगों को दी गई, जिम्मेवार तो वही होंगे। नाम पे मैं नहीं जा रहा, और मुझे नाम लेने में क्या दिक्कत है? नहीं, नाम अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो जिम्मेदारी वही चीज मैं बोल रहा हूं कि तो देखिए, व्यक्ति नहीं बड़ा होता है, पद दायित्व बड़ा होता है, चेयर बड़ा होता है। तो उस चेयर पे जो लोग भी बैठे हैं, जिनको पार्टी को आगे बढ़ाने, पार्टी को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के भावना का ख्याल करने की जिम्मेवारी दी गई, जिन लोगों को, जो शीर्ष पदों पे बैठे हुए लोग हैं, वो कार्यकर्ताओं के भावनाओं का ख्याल नहीं कर पा रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जी से मैंने सवाल किया था आपसे, मैंने कहा कि भाई आपने अपने स्ट्रक्चर को कहां तक पहुंचाया? प्रदेश अध्यक्ष जी, जांच का विषय है, कागजे पर बनाए हैं कि संगठन आपका नीचे तक गया है, बदलने के लिए सोच। आपको लगता है कि अभय कुशवाहा जिस मजबूती के साथ खड़े थे आरसीपी सिंह के साथ, उसी मजबूती के साथ आज खड़े हैं? देखिए, ऐसे लोग जो इसके साथ खड़े होते हैं और उसके खिलाफ खड़े होते हैं, ऐसे लोग ही डिफरेंस पैदा करवाते हैं, और ऐसे लोगों पे बहुत कुछ हमको नहीं कहना। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति का घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है और बहुत कुछ चल रहा है एनडीए में, और बहुत कुछ चलता रहा है, बहुत कुछ चल रहा है जेडीयू में। जेडीयू की ही बात करेंगे, और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, और आरसीपी सिंह की पहचान सिर्फ यह नहीं कि वो केंद्रीय मंत्री, बल्कि पहचान यह भी कि दशकों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद रहे, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रही। उनका राज्यसभा का टिकट कटा और उसके बाद उनके करीबियों को भी निपटाने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ जितेंद्र नीरज हैं और इनकी भी विदाई कर दी गई है, इनकी भी छुट्टी हो गई है। जितेंद्र नीरज से बात करेंगे जेडीयू में जो कुछ भी चल रहा है, और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके कुछ वीडियो लगातार वायरल कराए जा रहे हैं। यह सवाल भी जरूरी हो जाता है कि अजय यादव, जितेंद्र नीरज जैसे दिग्गजों की अगर छुट्टी हुई है जेडीयू से, तो फिर अल्लाह ठिकाना क्या होगा। जितेंद्र जी, हमारे स्टूडियो में पहली बार आपका स्वागत है। थैंक यू। और सवाल की शुरुआत दूसरे इंटरव्यू की शुरुआत दूसरे सवाल से होती, लेकिन कुछ वीडियो हमारे सामने तैर रहे हैं जो माफ कीजिएगा, जो आरसीपी सिंह जी की करीबी नेत्री हैं। जैसे आप विश्वस्त सिपा सलार माने जाते हैं आरसीपी सिंह जी के, उसी तरह डॉक्टर रिंकू कुमारी हैं, जेडीयू की नेत्री हैं, उनकी तरफ से पोस्ट किया जा रहा है लगातार एक वीडियो उपेंद्र कुशवाहा का, और उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को नौटंकीबाज बता रहे हैं। ये निशाने पर सबसे ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा क्यों हैं? देखिए अभिषेक जी, बात निशाने की नहीं है, और मैंने इस तरह के वीडियो की होंगी, मैंने उसको गौर से देखा नहीं, लेकिन वीडियोस तो देखिए, ये कार्यकर्ता और बिहार की जनता ये तो सब कुछ देख रही है। हमारे दिखाने, हमारे बताने से बहुत कुछ नहीं होना है, ये पब्लिक है, सब जानती है, तो सब देख रही है। तो देखिए, कुछ बातें तो हैं लोगों में, तो ये बात चल रहा है कि भाई जो निष्ठा के साथ आपके साथ काम करता है, जो पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाता है, जो पार्टी के संगठन को पार्टी कार्यालय के कमरे से उठाकर बूथ स्तर तक खड़ा करता है, उसके साथ जब आप इस तरह के आचरण प्रस्तुत करते हैं और उसके ऊपर जब हमले होते हैं, उसके सम्मान पर, उसके मोरल पर, उसको, तो कार्यकर्ताओं का जो है भावना न, वो आहत होता है, तो कार्यकर्ता आहत होते हैं। और दूसरी तरफ लोगों में ये है, ये चर्चा का विषय है कि भाई जो लोग कल आपको गाली दे रहे थे, गालियां दे रहे थे, जो लोग आपके पेट का दांत गिन रहे थे, वैसे लोगों को पार्टी प्रतिष्ठित कर रही है, सम्मानित कर रही है। अब हमारा ही आप उठा के देख लीजिए, अब हम लोगों ने पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया, और हम लोग कब से पार्टी के लिए लगे हुए हैं, लेकिन 2 लाइन का एक प्रेम पत्र लिख दिया गया कागज के पन्ने पर, और बस भाई क्या, तो आपको पार्टी से छुट्टी कर दी गई। नीतीश कुमार जी को धृतराष्ट्र क्यों कहा? देखिए, मैंने धृतराष्ट्र उनको इसलिए कहा, और मैंने कहा धृतराष्ट्र नहीं कहा, मैंने ये कहा कि धृतराष्ट्र मत बनिए। धृतराष्ट्र इसलिए मत बनिए कि जिस पार्टी को आपने सपनों से सजाया है, और हम जैसे कार्यकर्ताओं ने अगर अपना खून और पसीना बहाकर
पार्टी को खड़ा किया है तो उसके पीछे बहुत सारी उम्मीदें हैं, सपने हैं। तो इस तरह से जिन लोगों को आपने पार्टी चलाने का दायित्व दिया है, अब अगर वो पार्टी को खाने में लग गए हैं और आप चुपचाप बैठ के देख रहे हैं, चुपचाप इन चीज़ों पर आप जो है खामोश बैठे हैं, तो हमने ये कहा कि भाई आप धृतराष्ट्र बन के इस पार्टी को अपने ही सामने बर्बाद होते हुए मत देखिए, वरना इसका नुकसान होगा और नुकसान हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ 2 लाइन में तो आपने लिख दिया, हमको बाहर कर दिया, लेकिन ये लिख देने से कैसे चलेगा? हमने 50,000 लोगों का जो स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उनकी भावनाओं का क्या? धूप और पसीने में चल चल के गांव-गांव जा करके, और हम लोगों ने अभियान चला करके पार्टी में एक एडिशनल एनर्जी जिसमें 5,000 से अधिक बहनें हैं, हम लोगों ने जोड़ा। और मैं आपको बताऊं, मैंने कहा था प्रदेश अध्यक्ष जी से, मैंने सवाल किया था आपसे, मैंने कहा कि भाई आपने अपने स्ट्रक्चर को कहां तक पहुंचाया? प्रदेश अध्यक्ष जी, जांच का विषय है, कागजे पर बनाए हैं कि संगठन आपका नीचे तक गया है, लेकिन हमने अपने विंग्स, आप इसको विंग कह रहे हैं, हम तो महसूस करते हैं कि मूल संगठन से कम मजबूत हमारा विंग्स नहीं रहा है विंग, तो हमने इसको पंचायत तक पहुंचाया है। और आपने एक लाइन में, और देखिए सबसे बड़ी बात, हम आहत इस बात से नहीं है कि पार्टी कोई सैलरी थोड़े दे रही थी, एनर्जी ही हम लोग लगा रहे थे पार्टी के मजबूती के लिए। महाराष्ट्र में खेल चल रहा है और उस खेल के सबसे बड़े किरदार है एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के विधायकों को लेकर, जो वहाँ की बिहार की राजनीति पर हम लोग चर्चा करते हैं, वहाँ की घटना पर जो हमारी नज़र है, जितना हमने समझा, पढ़ा, देखा, एकनाथ शिंदे बहुत भरोसेमंद नेता माने जाते रहे, बहुत कद्दावर नेता माने जाते रहे शिवसेना के। अब वो विधायकों को लेकर चंपत हो गए हैं और उसकी वजह से उद्धव ठाकरे की कुर्सी संकट में आ गई है। अब पता नहीं, हो सकता है जिस वक्त हम बात कर रहे हो कुर्सी चली भी गई हो। इस तरह का घटनाक्रम है वहाँ का। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि बिहार में भी एकनाथ शिंदे हैं, इशारा आरसीपी सिंह जी की तरफ है। देखिए अभिषेक जी, एक चीज हम स्पष्ट आपको कहना चाहेंगे, शिंदे हो या कोई सिंह हो, कोई प्रसाद हो, कोई हो, वो सूत्रधार हो सकते हैं, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग जब अहंकार में डूब जाएंगे, सत्ता पे बैठे हुए लोग जब बाकी लोगों के भावनाओं को आहत करेंगे, तो ऐसी घटनाएं तो इतिहास साक्षी है, होती रही हैं। बिहार में भी हो जाएगी? नहीं, ये कहना तो बिहार में भी हो सकता नहीं, ऐसा क्यों कहे? बिहार में तो एनडीए की सरकार चलिए ना रही है भाई, तो बिहार में ऐसा क्यों होगा? बिहार में ऐसा क्यों होगा? लेकिन हाँ, हम ये बार बार कहेंगे कि आप भावनाओं का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, भावनाओं का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। बिहार में कोई एकनाथ शिंदे नहीं है? एकनाथ शिंदे होते नहीं हैं, वक्त आने पर दिख जाते हैं। बिहार में दिख जाएंगे? नहीं, परिस्थितियां तो सब कुछ, परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ होते रहता है ना, इसलिए इस विषय पर क्यों कहना कि बिहार में ना ऐसी कोई प्रासंगिकता है, ना ऐसी कोई आवश्यकता है। तो इन बातों के लिए बिहार में अभी कहाँ स्पेस है? जहां हुआ है वहां की बात मैं कह रहा हूं कि जरूर उससे सीख लेनी चाहिए सब लोगों को। भी कोई खेल नहीं करेंगे? नहीं, आरसीपी सिंह एक अनुशासित कार्यकर्ता है। देखिए आरसीपी सिंह की, हमको बहुत लोग बोला कि भाई आप तो आरसीपी सिंह के सहयोगी रहे हैं और या भरोसेमंद रहे, इसकी सजा मिली है। बोले भाई अगर आरसीपी सिंह के साथ रहने का सजा ही मिला है तो आरसीपी सिंह पर न पहले एक्शन होना चाहिए। और आरसीपी सिंह, देखिए कुछ लोग, आप बंगला से उनको निकाल दिया गया, हम लोग बंगला से आप निकाल सकते हो, कार्यकर्ताओं के दिल से कैसे निकालोगे आप उनको? जो पार्टी का शिल्पकार है, कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव है। कई गो लोग हैं जो नेता जो कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं, विधायकों को आप नहीं जानते और पहचानते हैं, लेकिन आरसीपी सिंह में ये क्वालिटी है, वो ग्रास रूट के कार्यकर्ताओं से भी जो एक बार मिल लेता है, 6 महीने बाद मिलेगा, उसको उसके नाम से बुलाते हैं। तो ये फीलिंग्स जो कार्यकर्ताओं को मिलता है, तो ये बहुत बड़ी बात। सवाल है कहाँ जाएंगे अब, अगला ठिकाना क्या होगा? अगला ठिकाना देखिए, जिसके पास बड़ी जमात हो, जिसके पास विजन हो, वो ठिकाने की परवाह करता है। फिलहाल तो वो पार्टी में है और पार्टी से तो निकाले गए हैं हम और हम जैसे छोटे लोग, लेकिन हमारे तो सवाल है वो और लोग होंगे जो इस तरह के एक्शन को चुपचाप सह लेते होंगे, जो अपमान का घूट पी के घुट्टा टेक के बैठ जाते होंगे। लेकिन जितेंद्र नीरज जैसे लोग, नहीं, जितेंद्र नीरज जैसे लोग जो संघर्ष के पथ पर चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं और संघर्ष पथ के राही हैं, हम सम्मान के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं आज आपसे स्पेशली आया हूं, तो आपसे ये, आपके माध्यम से मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से ये कहने आया हूं कि बहुत दिन हो गया, 1 सप्ताह होने को है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको बताना है
कि संविधान के किस अनुच्छेद, संविधान के किस अधिकार के तहत आपने मेरे ऊपर एक्शन लिया बिना कारण बताए हुए, ये आपको बताना होगा प्रदेश अध्यक्ष जी। 1 सप्ताह होने को है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, थोड़ा समय मैं और दे रहा हूं आपको, अन्यथा मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं तो निकलूंगा और इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। यह सवाल सिर्फ जितेंद्र नीरज का सवाल नहीं है, यह कार्यकर्ताओं के भावना, कार्यकर्ताओं के सम्मान का सवाल है, और इस सवाल का जवाब प्रदेश अध्यक्ष जी आपको देना होगा। कुछ लोगों को निकाल दिया गया और कुछ लोगों ने पाला बदल लिया। आपकी पार्टी के एक पूर्व विधायक के बारे में बड़ी चर्चा है। पूर्व विधायक हैं पार्टी के, और आप समझ रहे होंगे किनका जिक्र मैं कर रहा हूँ। आरसीपी सिंह के बड़े खास माने जाते रहे। अब उनके बारे में खबरें चली कि उन्होंने पाला बदल लिया है, सरेंडर कर दिया है जेडीयू नेतृत्व के सामने। देखिए, जेडीयू नेतृत्व के सामने सरेंडर करने की क्या बात है? जेडीयू में तो हम लोग है ना, रहे ही ना है भाई। तो देखिए, पाला बदलने वाले पुरुषार्थ वाले लोग नहीं होते हैं, चरित्र वाले लोग नहीं होते हैं। जो हम रास्ते तब बदलते हैं जब रास्तों में हम देखते हैं कि जिन संकल्पों के लिए हम उनके साथ जुड़े हैं, अगर वो अपने पथ से भटक रहे हैं तो फिर हम रास्ता बदलने के लिए सोच सकते हैं। आपको लगता है कि अभय कुशवाहा जिस मजबूती के साथ खड़े थे आरसीपी सिंह के साथ, उसी मजबूती के साथ आज खड़े हैं? देखिए, ऐसे लोग जो इसके साथ खड़े होते हैं और उसके खिलाफ खड़े होते हैं, ऐसे लोग ही डिफरेंस पैदा करवाते हैं। और ऐसे लोगों पे बहुत कुछ हमको नहीं कहना, हमको सिर्फ ये कहना है कि पार्टी पूरी मजबूती से चल रही थी। आरसीपी सिंह जी ने इस पार्टी को सींचा, पार्टी को छोटा से बड़ा किया, बड़ी जमात खड़ा की। आरसीपी सिंह के साथ पार्टी ने जो कुछ भी किया वो कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं है, और कार्यकर्ता इससे बहुत आहत हैं, कार्यकर्ताओं में उबाल है। क्या इस झगड़े की शुरुआत, जिसको हम कहते हैं, जिसको लगातार मीडिया कहती रही, हम लोग कहते रहे कि जेडीयू अब 2 टुकड़ों में बट गई है, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल डिवाइडेड हो गई है, क्या इस लड़ाई की शुरुआत तब से हुई जब से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का विलय हुआ, उनको जेडीयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, तभी ये चर्चा? अच्छा नहीं, अभिषेक जी हमको ये बताइए, झगड़े की शुरुआत अब कैसे कर? झगड़ा तो दोनों तरफ से न होता है, आप तो वन साइडेड एक्शन ले रहे हैं भाई। आपने आरसीपी सिंह एकमात्र मंत्री थे पार्टी के, ये तो ऑटो रोटेट होना चाहिए था जी इनको। क्या ये ठीक नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा को आप लोगों ने लगातार पोस्टरों से आउट किया, उनके खिलाफ मोर्चा खोले रखा? नहीं, अब कौन किसको आउट किया ये तो सामने दिख ही रहा है ना। तो जो लोग भी आउट और इन वाले गेम में लगे हुए हैं, ये लोग जो हैं पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे, ये पार्टी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। और पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता इसीलिए आहत हैं कि पार्टी बर्बाद हो रही है। तो आखिरी सवाल हमारा यही है आपसे कि ईमानदारी से खुलकर डंके की चोट पर, एकदम डंके की चोट पे बोलते हैं, एकदम बोलते ही हैं। तो आखिरी सवाल का जवाब भी इसी तरह डंके की चोट पर दीजिए। वो कौन लोग हैं जेडीयू में, छोटे नाम, बड़े नाम, आपको जो लगता है, जिन पर आपका आरोप है कि वो पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं? क्या वो उपेंद्र कुशवाहा हैं? क्या वो ललन सिंह हैं? क्या वो उमेश कुशवाहा हैं? क्या वो जेडीयू के दूसरे बड़े नेता हैं? या क्या वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं? देखिए, ये सर्वमान्य नेता को समीक्षा करना होगा जी। हम कार्यकर्ता हैं और हम देख रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, और पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी जिन लोगों को दी गई, जिम्मेवार तो वही होंगे। नाम पे मैं नहीं जा रहा, और मुझे नाम लेने में क्या दिक्कत है? नाम अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया तो जिम्मेवारी वही चीज मैं बोल रहा हूं कि देखिए, व्यक्ति नहीं बड़ा होता है, पद दायित्व बड़ा होता है, चेयर बड़ा होता है। तो उस चेयर पे जो लोग भी बैठे हैं, जिनको पार्टी को आगे बढ़ाने, पार्टी को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के भावना का ख्याल करने की जिम्मेवारी दी गई, जिन लोगों को, जो शीर्ष पदों पे बैठे हुए लोग हैं, वो कार्यकर्ताओं के भावनाओं का ख्याल नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सीधा आरोप है मेरा। तो चलिए, किन पर आरोप है और नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा किस तरफ है ये बताने की जरूरत नहीं है। जितेंद्र नीरज से हम बात कर रहे थे, और बहुत गंभीर नेता आरसीपी सिंह के खासम खास, और कहा भी यही जाता है कि खासम खास होने की कीमत बहुत लोगों को चुकानी पड़ी है। मौजूदा वक्त में जेडीयू के अंदर जो कुछ भी हुआ है, उन्हीं में से एक जितेंद्र नीरज भी हैं, इन पर भी कार्रवाई हुई है, और बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। साफ तौर पर यह कहा है, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष को संविधान का पाठ पढ़ा रहे हैं, और उनसे हिसाब मांग रहे हैं, जवाब मांग रहे हैं कि किस संविधान के तहत उनको बिना कारण बताए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया।
तो इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।